हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप ब्रेसेस लगाने वाले हो या फिर अभी अभी ब्रेसेस लगाए हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आज मैं सिर्फ अपना ब्रेसेस जर्नी आपके साथ शेयर नहीं करूंगी। ब्रेसेस लगाने से पहले या फिर बाद में आपके दिमाग में कहीं ना कहीं तो जरूर आए होंगे, पेन कितना होगा, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। ये सारी चीजों की टेंशन मैं आज देने वाली हूँ। फिलहाल मेरा 5th मंथ ऑफ ब्रेसेस जर्नी चल रहा है। पहले मेरे नीचे वाले टीथ्स पे लगे थे और अभी मेरे ऊपर वाले टीथ्स पे भी ब्रेसेस लग चुके हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन किया है, मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। फर्स्ट, सबसे पहले मैंने ब्रेसेस लगाने का डिसीजन क्यों लिया। तो मैं ब्रेसेस लगाने के बारे में 16 की थी तब से सोच रही थी, बट फिर मेरी पढ़ाई, देन स्कूल, कोविड, ये सारी चीजों में कभी हो ही नहीं पाया ये सारी। एंड राइट नाउ आई फील कि मैं मेंटली और फिजिकली उतना प्रिपेयर हूँ कि मैं अपने ब्रेसेस जर्नी के बारे में सोच सकती थी। तो फाइनली लगा। लोग मुझे बोलते थे कि तुम्हारे दांत इतने भी बुरे नहीं है, बट हॉनेस्टली अगर मैं कहूँ तो मुझे हमेशा से एक परफेक्ट स्माइल चाहिए थी। एंड अगर मैं सच कहूँ ना, ये डिसीजन मैंने लोगों के थॉट्स या फिर कोई भी चीजें ऐसे सोच के बिल्कुल भी नहीं। सो ब्रेसेस लगाने से पहले मैंने 4 से 5 डॉक्टर को विजिट किया था। एंड हर किसी का अलग अलग ओपिनियन हो। किसी का ये बोलना था कि आपके 4 एक्सट्रैक्शन हो गए, किसी का ये बोलना था कि आपकी एक भी एक्सट्रैक्शन नहीं होगा, और किसी का ये भी बोलना था कि आपके सिर्फ एक एक्सट्रैक्शन होगा। तो मैं बहुत ज्यादा ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। सो फाइनली मैंने जिस डेंटिस्ट को चूज किया उनका रीजन बहुत सिंपल था। उन्होंने मुझे सारी चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस की है, सारी चीजें मुझे बहुत अच्छे से समझाई है कि कितना पेन हो सकता है, क्या प्राइस रहेगा, कितना टाइम रहेगा, क्या क्या एक्सट्रैक्शन रहेंगे, सारी चीजें उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर आउट किया। दैट्स व्हाई मैंने उस डॉक्टर को चूज किया। तो फर्स्ट मेरे टीथ्स की मेजरमेंट लेके, मेरे केस में ना एक्सरे की जरूरत नहीं पड़ी। एंड देन हाँ, सबसे बड़ा चीज मेरा टीथ एक्सट्रैक्शन। मुझे सबसे ज्यादा ना इसी चीज का डर, जब दांत खींचे जाएंगे ना तो बहुत ज्यादा पेन होगा करके, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो मेरा एक एक्सट्रैक्शन हुआ था नीचे वाले के फ्रंट टीथ का, और मैं जितना सोची थी ना कि बहुत ज्यादा दर्द होगा या फिर ऐसा कुछ भी, ऐसा नहीं हुआ। बहुत ज्यादा स्मूथ ही सब कुछ हुआ। अब बात करते हैं कॉस्ट की। सो मेरा ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है टोटल 30,000 है। एंड मेरा जो ट्रीटमेंट है टोटल 12 मंथ का है। लेकिन मेरे डॉक्टर का कहना ये है कि 1 महीने ज्यादा या फिर कम हो सकता है। सबसे अच्छी बात ये है कि आपको एक साथ 30,000 पे नहीं करना है, आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा पे करना होता है। एंड जो आपके अपॉइंटमेंट की फीस होती है वो भी इसमें इंक्लूडेड होती है। कोई भी मेडिसिन या फिर एक्स्ट्रा टूल अगर आपके डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं तो वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, वो 30,000 में इंक्लूडेड नहीं होता है। एंड मेरे डॉक्टर ने मुझे मेटल ब्रेसेस के बारे में रेकमेंड किया था तो मैंने वही लगाया। एंड जो मेटल ब्रेसेस होते हैं वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल होते हैं। क्या ब्रेसेस लगाने के बाद पेन होता है? यस, लेकिन उतना भी नहीं। आई थिंक हम जितना डर रहे होते हैं उतना पेन नहीं होता है। एंड हॉनेस्टली अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट मेरा बहुत ज्यादा पेनफुल था, बट सबसे ज्यादा पेनफुल मेरा फर्स्ट वीक था। खाना खाना, स्माइल करना, एडजस्ट करना, ये सारी चीजों को लेकर मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। हर महीने टाइटनिंग के बाद 2 से 3 दिन तक मुझे पेन रहता है। उस टाइम पे मुझे खाना खाने का भी बिल्कुल भी मन नहीं करता क्योंकि मैं खा भी नहीं पाती हूँ, बहुत ज्यादा दर्द होता है। एंड मेरे डॉक्टर ने मुझे पेन किलर रेकमेंड किया है, बट अभी तक मैंने पेन किलर नहीं लिया है। मैं थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेती हूँ। एंड यू नो, सबसे ज्यादा पेनफुल अपॉइंटमेंट कौन सा था? जब मेरे ऊपर वाले टीथ पे भी ब्रेसेस लगे थे और दोनों एक साथ टाइटनिंग हुए थे। उस दिन आई फील लाइक ओ माय गॉड, इतना ज्यादा पेन हो सकता है। और उस दिन मैं लिटरली कुछ भी नहीं खा पाई। अब बात करते हैं फूड। सो अभी आप ना जितना हो सके सॉफ्ट फूड खाओ। रोटी, यस। देन राइस, यस। आइसक्रीम, यस। बोनलेस चिकन, यस। लेकिन चिप्स, पॉपकॉर्न, नट्स, शुगर के हार्ड फूड, ये सारी चीजों से आपको अभी दूर रहना है जितना हो सके। मैं पर्सनली जब मुझे ज्यादा पेन होता है, मैं सूप, स्मूदी या फिर कोई भी शेक प्रिफर करती हूँ। क्या बोलने में प्रॉब्लम होती है? हाँ। जब आपकी टाइटनिंग खत्म हुई होती है तो 2-3 दिन आपको बोलने में प्रॉब्लम हो सकता है। क्या स्माइल वर्ड लगती है? यस, लगती है थोड़ा बहुत, इट्स ओके। बट जैसे जैसे चेंजेस दिखते हैं ना, आपके कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होने लगते हैं। कभी कभार हो सकता है कि लोग आपको कमेंट करें कि लास्ट में ये क्या लगाया। जस्ट इग्नोर देम, बिकॉज ये चीज आप आपकी खुशी के लिए कर रहे हैं। आप खुद को और ज्यादा परफेक्ट बनाना चाहते हो, दैट्स व्हाई ये कर रहे हो। जस्ट बी हैप्पी विद दैट। मेरे लिप्स पे थोड़ा सा ऐसे फुलर जैसे लगते हैं कभी कभार, बट इट्स टोटली नॉर्मल। एंड हो सकता है कि आप ब्रेसेस लगाने के बाद आपकी ये वाली पोर्शन पे थोड़ा बहुत स्वेलिंग दिखे, दैट्स ऑल्सो नॉर्मल। मेरा थोड़ा बहुत वेट लॉस भी हुआ है बिकॉज बहुत सारी चीजें अवॉइड करनी पड़ती है। एंड ऑल्सो आपको माउथ अल्सर भी हो सकता है, जस्ट प्रिपेयर दैट।
बट मेरे डॉक्टर ने मुझे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड किया था, तो उसकी वजह से मेरे अल्सर जो है काफी हद तक कम हो गए और अभी बिल्कुल भी नहीं आते। एंड वन कॉमन क्वेश्चन ये है कि आपको 4 से 5 बार ब्रश, आपको मिनिमम 2 बार ब्रश करना ही पड़ेगा, बट आप जब भी कुछ खाओगे तो आपको हो सकता है कि ब्रश करना पड़े, एंड दैट्स नॉर्मल। और उसके साथ आपको माउथ वॉश भी यूज करना है। मैं स्पेशली अभी कुछ टाइम से माउथ वॉश यूज कर रही हूँ। थिंग्स नोबडी टॉक अबाउट, कोई नहीं बताता कि खाना खाने के बाद आपके ब्रेसेस में बहुत ज्यादा खाना अटक जाता। अगर आप बाहर खाना खा रहे हो ना, तो खाना खाने के बाद आप जरूर मिरर में जाके एक बार चेक करो। कोई नहीं बताता कि टाइटनिंग के बाद सिर्फ और सिर्फ सूप ही आपकी लाइफ बन जाएगी। कभी कभार आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने ये क्यों करवाया, बट जब आप चेंजेस देखोगे ना, तब आप सोचोगे कि यस, ये मेरा बेस्ट डिसीजन था। सम कॉमन, सिर्फ बच्चे ही लगाते हैं ब्रेसेस? नो, बिल्कुल भी नहीं, एडल्ट्स भी लगा सकते हैं। ब्रेसेस अनबेरेबल पेन देते हैं, ये टेम्परेली आपको डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, बट इट्स ओके। देन फेस कम्प्लीटली चेंज हो जाता है? नो, नॉट एट ऑल। थोड़ा बहुत चेंजेस आपको दिख सकता है, बट बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप कुछ और ही बन जाओगे पूरा। नो, मेटल ब्रेसेस अगली होता है? नहीं, स्टार्टिंग में आपको स्ट्रेंथ लग सकता है, बट आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको उसकी लाइक आदत हो जाएगी। सम क्वेश्चन अबाउट मी कि ट्रीटमेंट कितने मंथ्स का है? इट्स 12 मंथ्स। एक्सट्रैक्शन हुआ? यस, हुआ है। अपॉइंटमेंट कितनी होती है? लाइक हर महीने आपकी अपॉइंटमेंट होती है, बट अगर आपको कोई भी चीज की प्रॉब्लम है, लाइक प्लेटलेट्स इरिटेट कर रहे हैं, वायर आगे बढ़ गया है, तो आप जाके अपने डॉक्टर्स को विजिट कर सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन दोबारा करूंगी? नो, होपफुली जरूरत ना पड़े कभी। अगर आप सच में अभी भी सोच रहे हो ब्रेसेस लगाने के बारे में, तो पेन को लेके बिल्कुल भी मत डरो। पेन टेम्परेरी है, बट जब आप खुद को आईने में देखोगे आपने ब्रेसेस लगाने के बाद, तो आप जो कॉन्फिडेंट फील करोगे ना, वो सब कुछ वर्थ इट होता है। जो भी हार्ड फूड है अवॉइड करो, सॉफ्ट फूड खाओ, और अपनी अपॉइंटमेंट बिल्कुल भी लाइक मिस मत करो। टाइम टू टाइम जाके अपॉइंटमेंट लो, प्रॉपर ब्रशिंग करो 2-3 बार। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी ब्रेसेस जर्नी किसी और के साथ कंपेयर कभी मत करो। सबका स्माइल अलग होता है और सबकी ट्रीटमेंट भी अलग होती है। सो बी योर्स एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। अभी मेरी ब्रेसेस की 5th मंथ चल रही है, एंड अगर मैं सच बोलूं तो मुझे थोड़ा बहुत रिजल्ट दिख भी रहा है, और फाइनल रिजल्ट के लिए मुझे बिल्कुल भी वेट। अगर आपने ब्रेसेस लगाया है तो कमेंट करो आपका कौन सा मंथ चल रहा है, और अगर आपको अभी भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मैं सारी चीजों की अपडेट यहाँ पे देती रहूंगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर करो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।